आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन मेडिटेशन में। एंड दोस्तों, आज हम एक बेहद खास और गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं, सुषुम्ना नाड़ी की जागृति। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो जानकारी मैं आज साझा करने जा रहा हूं वह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। हर मनुष्य के शरीर में इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां होती हैं। ये तीनों नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होकर सभी चक्रों को पार करती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। इडा नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, बाईं नासिका से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, दाईं नासिका से संबंधित होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो कभी इडा और कभी पिंगला नाड़ी सक्रिय रहती है। हर नाड़ी लगभग 40 मिनट से n घंटे तक चलती है और फिर बदल जाती है। लेकिन इन दोनों के बदलते समय करीब 5 से 15 मिनट के लिए दोनों नाड़ियां एक साथ सक्रिय होती है, और यही समय होता है जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जब इडा नाड़ी चलती है तो मन चंचल होता है लेकिन शरीर स्वस्थ महसूस करता है। जब पिंगला नाड़ी चलती है तो मन शांत होता है, पर शरीर में कुछ समस्याएं जैसे दर्द, ब्लड प्रेशर या खुजली जैसी शिकायतें हो सकती हैं। अब सवाल है, सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत करें? 1. सबसे पहले किसी शांत जगह पर पद्मासन लगाकर बैठ जाएं। 2. अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। 3 से 4 बार गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 4. कम से कम 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। 5. फिर 2 से 3 बार फिर से गहरी सांस लें और छोड़ें। 6. अब ध्यान से देखें कि किस नासिका से सांस आ जा रही है। अगर दोनों से सांस चल रही है तो समझिए सुषुम्ना सक्रिय है। अगर एक ही नासिका से सांस चल रही है तो अपना ध्यान उस नासिका पर केंद्रित करें जो बंद है और महसूस करें कि वहां से भी श्वास चल रही है। इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट तक करें। शुरुआत में कुछ लोगों को पहले ही दिन इसका अनुभव हो जाता है और कुछ को थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। ये पूरी तरह से आपके एकाग्रता और समर्पण पर निर्भर करता है, और जब यह अभ्यास सफल हो जाता है तब आप अद्भुत सुख, शांति और दिव्यता का अनुभव करेंगे। धीरे धीरे ब्रह्म ऊर्जा आपके मूलाधार से सहस्रार तक प्रवाहित होती है और जीवन में एक नई रोशनी का संचार होता है। सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक रूप से भी सुबह 6 से 7 बजे और शाम 6 से 7 बजे के बीच कुछ समय के लिए सक्रिय रहती है, इसलिए इस समय अभ्यास करने से विशेष लाभ मिलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके एक समर्थन से मुझे और ऐसे दिव्य विषयों को आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपका दिन शांतिमय हो। अगर आप चाहें